डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे एक और सवाल जो बहुत से लोगों को अभी तक जिसका जवाब जो है वो समझने में दुश्वारी हो रही है, वो ये 6 दिन की ताख़ीर है। अब इन 6 दिन में क्या खान साहब ने एक आखिरी चांस दिया है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं और उस एक्सट्रीम तक ना जाना पड़े? अलबत्ता दूसरी साइड तो इस वक्त आनियाँ जानियाँ बढ़ गई हैं। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, शुजात साहब, ये मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। मुल्क का चलें जो भी हाल है, सियासत बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसमें बड़ी महारत भी रखते हैं। और पंजाब में भी कोई तब्दीली, चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफर्स, ये सब चल रहा है। लेकिन इन 6 दिन की ये जो ताख़ीर है, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या सोचकर ये किया? और जस्ट इन केस अगर एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी पीटीआई के खिलाफ इन 6 दिन में कुछ होता है तो फिर पीटीआई क्या करेगी? मेरा ख्याल है we'll cross the bridge when we come to it। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, जब इंसान जिहाद को निकलता है तो कल का तो किसी को नहीं पता जी। किसी को पता है। हम देखें ना, अहम चीज ये है हमारी नीयत और फिर जो बाकी लोग हैं उनकी नीयत में क्या फर्क है, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। लोगों का दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। जहाँ तक हमारे दिल का ताल्लुक है, हम तो सारे खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े और हर चीज की कुर्बानी देने को तैयार है। हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है। वजह ये है कि देखिए, खान साहब ने तो हर तरीके से वक्त दिया कि भाई देखो, बेहतर ये है इस मुल्क के लिए कि हम एक ही दफा इलेक्शन पूरे मुल्क की करवा दें। आप पूरे मुल्क की इलेक्शन करवाएंगे, उसका फायदा ये होगा कि कम से कम आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक दफा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो आपके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना मुश्किल नहीं होगा। इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं है, इस वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आनी बहुत मुश्किल है। सारी दुनिया को पता होता है कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ मेल्टडाउन एट द मोमेंट। आप मुझे ये बताइए कि खुद देखें आप क्या हालात हुए हैं। अब ये जितनी मर्जी तकरीरें, ये आपस में दो मुसद्दक साहब और वो बिलावल भुट्टो ने जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे दी तेल के ऊपर, आपने सुनी होगी और पढ़ी भी होंगी। वो कह रहे हैं कि जी हम किसी किस्म का रशियन ऑयल ले नहीं रहे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चला नहीं है। मुसद्दिक साहब कहते हैं उनको गलत फहमी हुई है, हम ले रहे हैं। ये भी सुना आपने। तो मकसद ये है कि खुद तो ये एक सफ़े पे है, इनको खुद को कुछ पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या। वो गुड गवर्नेंस की मित तो खत्म हो गई। वो जो था कि जी आएंगे तो उन्होंने कोई जादू की छड़ी चलानी है और फिर हालात एकदम मुल्क के बहुत बेहतर हो जाएंगे, वो तो आपके सामने बद से बदतर हो गए। बिल्कुल। अब मकसद ये है कि मेरी इतला के मुताबिक जो क्रूड ऑयल आपको मिलता है उसकी हमारे पास रिफाइनरीज नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हम आप क्योंकि काफी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उसने कहा कि स्वैपिंग हो सकती है और उसकी वजह से वी कैन गेट चीपर ऑयल। तो वो मतलब दे आर वेरियस वेज टू डू इट। अब मकसद ये है कि एक मिनिस्टर कह रहा है जी आ रहा है तेल, दूसरा कह रहा है कि जी नहीं कोई हमारा, हम अमेरिका में बैठे हुए कहते हैं क्योंकि हम अमेरिका के इतने गुलाम हैं कि हम उनके सामने ये भी बात नहीं करना चाहते कि ये रशिया से हम तेल लेने लगे जो सस्ता होगा, जो $60 पर बैरल है। तो नेचुरली जब आपको $60, फिर हमेशा देखिए ना, फ्यूल की कीमत जब कम होती है तो हर चीज की कीमत कम हो जाती है। जो इस वक्त महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। एक कम पैसों पे तेल मिलेगा तो आपका फार्मर जो है वो ठीक हो जाएगा। फ्यूल आपको मिलेगा तो आपकी फैक्ट्रियां ठीक चलनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी बातें हैं ना। इट इज अ सर्कल व्हिच हैज टू बी लुक्ड इनटू। तो मैं ये कई दफा दिल में सोचती हूँ कि वो बात हमने जब की रशिया की तो हमारी मिट्टी पलीद कर दी इन्होंने। आज ये खुद बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे के, और मेरा ख्याल में लोगों इनका ये ख्याल है कि लोगों का हाफजा कमजोर है, भूल जाएगी। तो लोगों का हाफजा कमजोर तो नहीं, लोगों को सब कुछ याद है, ये लोग उनको याद दिलाते हैं। मेरा ख्याल है हमें तो इस वक्त मखदूम साहब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, अल्लाह ताला खैर रखे। साफ नियत के साथ हम एक जिहाद कर रहे हैं आजादी पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए, तो हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब,
वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।